Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Programming Fundamentals. I am Muhammad Ijaz. In today's lecture, we will discuss that how can we store string data using arrays and how we initialize the character type array, how to store user provided values in character type array and you see in get line function जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर फर्ज करें अगर आपने किसी बंदे का नाम या कुछ बंदों के नाम स्टोर करने हो तो वो ज़ाहिर इंटीजर टाइप की एरे के अंदर तो स्टोर नहीं किए जा सकेंगे, वो करैक्टर टाइप की एरे के अंदर स्टोर होंगे। तो करैक्टर टाइप की एरे के बारे में आज हम जो है वो सीखेंगे करैक्टर टाइप की एरे क्या होती है। स्ट्रिंग वैल्यूज जिस तरह आप सी आउट के अंदर स्ट्रिंग लिखते रहे एंटर फर्स्ट नंबर दैट इज अ स्ट्रिंग, आप डबल कोट्स के अंदर उसको एनक्लोज करते थे, तो वो डबल कोट्स के अंदर जो कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स होते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यूज को अगर आपने स्टोर करना हो तो उसके लिए ज़ाहिर है वो नंबर न्यूमेरिक जो एरेज है वो तो इस्तेमाल नहीं होगी, फिर स्ट्रिंग टाइप की एरे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इट कैन बी डिक्लेयर जस्ट लाइक एनी अदर एरे। फॉर एग्जांपल करैक्टर ये डाटा टाइप है, आगे नेम उस एरे का नाम है और उसका साइज है 20, मींस कि 20 करैक्टर्स कैन बी स्टोर्ड इन दिस एरे। हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू, जिस तरह आपने इंटीजर टाइप की एरे को इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज किया था। हम उस एरे की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग इट्स नेम। इट कैन बी पॉपुलेटेड विद द कलेक्शन ऑफ यूजर प्रोवाइडेड कैरेक्टर्स। यूजर ने जो कैरेक्टर प्रोवाइड करने हैं उनसे भी आप इस एरे के अंदर वैल्यूज को ले सकते हैं। तो डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम चलते हैं और डेव सी प्लस प्लस के अंदर हम इस चीज को करैक्टर टाइप की एरे को डिक्लेयर करके देखते हैं करैक्टर टाइप की एरे को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने करैक्टर टाइप की एक एरे बनाई जिसका नाम हम नेम रख लेते हैं। हम उसमें 20 करैक्टर्स को स्टोर करेंगे और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसके अंदर जो चीज़ स्टोर करना चाहता हूँ वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ मोहम्मद इजाज। अभी हम ये देखना चाहते हैं क्या ये वाकई वैल्यू स्टोर होगी या नहीं हुई, तो सी आउट करके मैं इस नेम वेरिएबल से वैल्यू को रिट्रीव करके डिस्प्ले करूंगा। जस्ट जिस तरह एरे का नाम लिख के आप वैल्यूज को डिस्प्ले कर देते थे, एरे का ज़ाहिर इंडेक्स लिखते थे जो इंटीजर टाइप की एरे थी कि इस इंडेक्स से वैल्यू को डिस्प्ले करो, लेकिन ये करैक्टर्स जो है ये कंटीजियस बाइट्स के ऊपर स्टोर होते हैं। इसमें जो है वो आपको अलग से साइज देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट लिखेंगे वेरिएबल एरे का नाम लिखेंगे तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इसको रन करके देख लेते हैं। आपने देख लिया कि इसके अंदर मोहम्मद इजाज डिस्प्ले हो गया है, यानी कि मोहम्मद इजाज ये वो स्ट्रिंग है जो हमने उस करैक्टर टाइप की एरे को इनिशियलाइज करते वक्त दी थी। तो ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है उस एरे के अंदर, हम उन वैल्यूज को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ आप जो है वो कोई लूप लगा के इन वैल्यूज को आइटरेट करना चाहें तो लूप लगा के भी आप इन वैल्यूज को आइटरेट कर सकते हैं, आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अलग अलग लाइनों पे डिस्प्ले करना है तो मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन। अब इसका साइज क्या होगा, जिस साइज तक हमने इसको चलाना है वो साइज क्या होगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने 20 करेक्टर्स की एरे ली है, तो क्या इसको 20 तक आइटरेट करवा दे, लेकिन करेक्टर्स तो हमने जो दिए हैं वो 13 करेक्टर्स हैं। मोहम्मद के 8 करेक्टर्स हैं, स्पेस का एक करेक्टर है, 9 हो गए, 4 करेक्टर इजाज के हैं, तो ये टोटल 13 करेक्टर्स बन रहे हैं। तो 20 करेक्टर्स तक आइटरेट करेंगे तो जाहिर है उसमें से गार्बेज वैल्यू भी उठा के वो डिस्प्ले करेगा। तो फिर हम कैसे इसको चलाएं, उस वैल्यू तक चलाएं कि जब तक मोहम्मद इजाज जो है फिनिश नहीं हो सकता उस वक्त तक ये चले। तो इसके लिए एक तरीकाकार होता है, वो ये है कि इसका जो भी हम स्ट्रिंग देते हैं उसका लास्ट करैक्टर जो है वो \0 होता है। यानी कि मोहम्मद इजाज जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये तो 13 करैक्टर्स हैं जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमेशा हर स्ट्रिंग के एंड पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है \0 कि वो टर्मिनेटर होता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई है, वो अपनी सहूलत के लिए उसको ऐड कर देता है। तो उसी को हम भी यूज कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, क्या नहीं जीरो हो जाता, नेम का ith इंडेक्स जब तक जीरो नहीं हो जाता, बैकस्लैश नॉट इक्वल टू \0, उस वक्त तक हम इसको चलाना चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, आइटरेट करना चाहते हैं प्लस प्लस करके आई प्लस प्लस और सी आउट करके हम नेम के ith इंडेक्स को डिस्प्ले कर देते हैं और फिर अगली लाइन पे चले जाते हैं। अगली लाइन पे जाने के लिए मैं हेडलाइन यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये करेक्टर है तो करेक्टर को सिंगल कोट के अंदर एनक्लोज होना चाहिए और फिर इसको रन करते हैं। तो आपने देख लिया रिजल्ट जो आया वो MUHAMMADEJAZ, ये अलग अलग लाइनों पे आ गया है, यानी कि हमने जो लूप लगा के हर लाइन के ऊपर एक एक करेक्टर डिस्प्ले करवाया वो उस तरह से हो गया। यानी लूप लगा के भी आप इसके करेक्टर्स को आइटरेट करवा सकते हैं और आप जो है वो डायरेक्टली नेम लिख के भी वो सारे के सारे करेक्टर्स एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने जिस तरह मोहम्मद इजाज ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिटरल है इसके साथ इनिशियलाइज किया है, हम इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से भी इनिशियलाइज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ अहमद A, that is a character, H is also a character,
M is a character, A is a character and D is also a character. हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अगर आप इसको भी अब अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सिंपल यही लिखेंगे सी आउट। फॉर एग्जांपल मैं वेलकम बोलना चाहता हूँ अहमद को, तो मैं लिखूंगा वेलकम, नेम को डिस्प्ले कर देंगे। वेलकम अहमद, ये अहमद वही है जो आपने वहां पे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वैल्यूज तो हमने इनिशियलाइज करते वक्त ले ली है। अगर मैं यूजर से वैल्यूज लेके इसके अंदर रखना चाहूँ तो वो कैसे करते हैं, ये देखिए मैं यूजर को कहता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। यूजर अपना नाम देगा। यूजर को नाम देने के लिए मैं कहता हूँ सी इन करवा लो, किसके अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर। तो नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू यूजर से लेके रख लेगा। अगर मैं उसको वेलकम कहना चाहता हूँ जो भी यूजर है उसको, तो मैं सी आउट करवाऊंगा और लिखूंगा वेलकम, और जो भी नाम है उसको वेलकम बोलना है तो नेम को वेलकम बोल लूंगा। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कोड। इजाज, वो बोल रहा है वेलकम मोहम्मद। इजाज जो है वो उसको स्ट्रिंग के तौर पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के बाद स्पेस आई है, वो समझता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर हम स्पेसेस को भी स्टोर कर सके तो उसके लिए फिर एक फंक्शन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सी इन डॉट गेट लाइन। अब यहाँ पे सी इन करवाने की बजाय मैं लिखूंगा सी इन डॉट गेट लाइन, बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर मैं दे दूंगा कि नेम के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका पहला आर्गुमेंट कैरेक्टर टाइप की अरे है, दूसरा आर्गुमेंट उसका साइज है, कितने कैरेक्टर्स आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो मैंने 20 दे दिया। ये काम करने के बाद हम इसको दोबारा रन करते हैं जी। दोबारा मैं वही नाम देता हूँ और देखिए कि अब इस दफ़ा उसने सिर्फ और सिर्फ वेलकम मोहम्मद नहीं लिखा, क्योंकि अब वो स्पेसिस को भी साथ काउंट कर रहा है, यानी कि स्पेसिस को भी साथ स्टोर कर रहा है। तो स्पेसिस को स्टोर करने के लिए जो फंक्शन है वो सी इन डॉट गेट लाइन यूज होता है। एरे आती है कैरेक्टर टाइप की और उसमें आगे साइज आ जाता है। हम ये काम जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप के थ्रू भी कर सकते थे। स्ट्रिंग डाटा टाइप भी उसी तरह डाटा टाइप है जिस तरह इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर ये डाटा टाइप्स है, इस तरह स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप को इस्तेमाल करने के लिए उसी तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि आप डाटा टाइप का नाम लिखते हैं, जिस तरह इंट ए लिखा करते थे तो ए नाम से एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हो जाता था। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बन गया है जिसका नाम है नेम। इस स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू मोहम्मद इजाज, तो वो मोहम्मद इजाज के साथ नेम जो है वो इनिशियलाइज हो जाता। यूजर कैन आल्सो प्रोवाइड द वैल्यू स्ट्रिंग वेरिएबल्स। लेकिन जी हमारा डेव सी प्लस प्लस, इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग नेम, लेट्स सपोज नेम है, उसका नाम रख लेते हैं। अब मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू मोहम्मद अहमद, मैंने उसका नाम रख लिया मोहम्मद अहमद। अब उसको सी आउट करवाते हैं वेलकम, उसी तरह जिस तरह हम पहले बोलते रहे वेलकम, नेम जो भी है उसको हम वेलकम बोलना चाहते हैं। ये काम करने के बाद हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं आपकी बार जो मोहम्मद अहमद आ रहा है ये कैरेक्टर टाइप की अरे से नहीं आ रहा, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। नेम वो हमने प्रिंट करवाया है, तो स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यूज को रख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर यूजर से वैल्यू लेके रखनी हो तो वो भी सिंपल इसी तरह ऐसे ही रखनी है कि आपने एक वेरिएबल ले लिया नेम के नाम से, स्ट्रिंग वेरिएबल। आप यूजर से कहते हैं एंटर योर नेम, उसको हमने कहीं पे स्टोर करना है तो वो मैं नेम के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ और फिर उसको वेलकम बोल लेते हैं दोबारा उसी तरह। चलिए जी इसको चला के देख लेते हैं। एंटर योर नेम, नेम में उसने दे दिया फॉर एग्जांपल वकास मजीद, वकास दे दिया अगर तो वकास के लिए तो वो वेलकम वकास ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर दोबारा इसको मैं रन करूं और मैं कह दूं वकास मजीद, देखिए वेलकम वकास ही बोल रहे हैं, मजीद को फिर उसने स्किप किया है क्योंकि वो स्पेस के बाद आ रहा है। तो अगर आप स्पेसिस को अकोमोडेट करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग के लिए भी वो फंक्शन मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह नाम ना गेट करें, बल्कि आप लिखें गेट लाइन और उसमें पहला आर्गुमेंट सी इन और दूसरा आर्गुमेंट जो एरे जो आपके वेरिएबल का नाम है जहाँ पे आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोबारा हम दे देते हैं वकास मजीद। अब की बार देखिए कि उसने वेलकम वकास मजीद किया है, यानी कि स्पेस जो है उसको उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। वी कैन आल्सो यूज द एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब जिस तरह इंटीजर की एरे पड़ी है, कैरेक्टर की एरे पड़ी है, इस तरह स्ट्रिंग की एरे भी बना सकते हैं। जैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं कि स्ट्रिंग नेम्स और उसमें 10 का साइज दे देते हैं स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बना रही जिसका नाम होगा नेम्स और उसमें 10 नाम हम स्टोर कर सकेंगे, यानी 10 स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकेंगे।
यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप की एरे बना लेता हूँ, नेम्स के नाम से ही बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ उसमें 10 नाम हम स्टोर करेंगे या 5 नाम स्टोर कर लेते हैं। इनिशियली 5 नाम स्टोर करेंगे। तो इनिशियलाइज अगर करना चाहें तो इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू करेंगे। पहला नाम होगा मोहम्मद इजाज, ये स्पेस वाला नाम मैंने जानबूझ के दिया है। दूसरा नाम होगा वकास मजीद, तीसरा नाम होगा अहमद, चौथा नाम होगा सज्जाद और पांचवा नाम होगा अली। अब ये जो मैंने वैल्यूज दे दी है ये स्ट्रिंग टाइप की एरे के अंदर स्टोर होगी, यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर मोहम्मद इजाज पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वकास मजीद पड़ा हुआ है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर अहमद, थर्ड इंडेक्स के ऊपर सज्जाद और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर अली। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखना चाहता हूँ वाकई वैल्यू स्टोर हो चुकी है तो मैं एक लूप लगा लेता हूँ फॉर इंट आई इक्वल 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो जाओ और जब तक वो लेस देन 5 है यानी कि फोर्थ इंडेक्स तक चलो और आई प्लस प्लस करते रहो। और उन वैल्यूज को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप सी आउट लिख देंगे और नेम्स के ith इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे और उसके बाद आप अगली लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको मैसेज देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल फॉलोइंग नेम्स हैव बीन रजिस्टर्ड, तो वो मैसेज भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि फॉलोइंग नेम्स हैव बीन रजिस्टर्ड यूजिंग द इनिशियलाइजर लिस्ट। मोहम्मद इजाज, वकास मजीद, अहमद, सज्जाद और अली, ये 5 नाम थे जो हमने इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज किए। फॉर इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ये हमने किया। यूजर से अब पूछना है कि वैल्यू एंटर करो, तो हमने सी आउट करवा दिया। एंटर नेम 1 डिस्प्ले करना है तो हमने यहाँ पे आई प्लस 1 को कर दिया। एंटर नेम 1, एंटर नेम 2, एंटर नेम 3, तो इस तरह से वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। उसके बाद आपने कॉलम लगा दिया गेट लाइन और उसके अंदर सीन पास करें और दूसरा आर्गुमेंट पास करें नेम्स के ith इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू स्टोर करवाएं। एंटर नेम 1, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मोहम्मद इजाज। एंटर नेम 2 हुज़ैफा अहमद। एंटर नेम 3 हसन अली। एंटर नेम 4 आयशा बीबी। एंटर नेम 5 ज़ैनब। हमने चंद स्टूडेंट्स के नाम दे दिए। अगर आप देखिए फॉलोइंग नेम्स हैव बीन रजिस्टर्ड, मोहम्मद इजाज, हुज़ैफा अहमद, हसन अली, आयशा बीबी और ज़ैनब। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि एक प्रोग्राम लिखना है, यूजर से 10 स्टूडेंट्स के नाम लेने हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स के नामों को दोबारा डिस्प्ले करना है जो ई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट नेम्स एंड रोल नंबर्स। रोल नंबर्स नहीं, मार्क्स, एक्चुअली मार्क्स होना चाहिए था यहाँ पे। रोल यूजर के नाम लेना है और उसके मार्क्स लेने हैं 5 स्टूडेंट्स के। तो उनको 2 अलग-अलग अरेज में स्टोर करेंगे क्योंकि जिस अरे में नाम स्टोर करने हैं वो तो स्ट्रिंग टाइप की अरे होगी, उसमें आप मार्क्स को स्टोर नहीं कर सकेंगे। और जो दूसरी अरे होगी वो डबल टाइप की होगी और उसमें ज़रा आप नाम को स्टोर नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए अलग-अलग अरेज लेंगे। फिर यूज़र से पूछना है कि हाँ जी नाम बताओ, मैं आपको स्टूडेंट के मार्क्स बताता हूँ। यूज़र एक नाम देगा, आपने उसको सर्च करना है, अगर अरे के अंदर नाम मिल जाता है तो आपने उसके मार्क्स रिटर्न करने हैं, शो करवा देने हैं। अगर वो नाम अरे के अंदर नहीं मिलता तो मैसेज शो कर देना है कि सॉरी वी डोंट हैव रिकॉर्ड फॉर दिस स्टूडेंट। तीसरा प्रोग्राम जो है और आखिरी प्रोग्राम वो ये है कि एक प्रोग्राम लिखना है, यूजर से एक स्ट्रिंग गेट करनी है और उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड, इसके अंदर 2 वर्ड है, एक हेलो एक वर्ड। आपने अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग लाइन पे शो करना है। प्रिंट आर वर्ड्स इन सेपरेट लाइन्स। एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स होंगे उनको अलग अलग लाइनों पे शो करना है। प्रैक्टिस के लिए आपने ये तीनों क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं। ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि 2 डायमेंशनल अरे क्या होती है और उसका क्या फ़ायदा होता है और हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।